जय श्री राम। प्रिय मित्र हो, आज हम देखने वाले हैं श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी। यह रामायण का एक परम पवित्र अध्याय। मित्र हो, इस परम पवित्र अध्याय को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री राम ऐसा लिखकर प्रभु श्री राम के आशीर्वाद पाइए। जय श्री राम। राजा दशरथ के सभा में सभासदों ने कमल पुष्प की जैसी आकृति वाली अपनी आंखें सिर से लगाकर सब प्रकार से महाराज के श्री राम को राज्याभिषेक करने के प्रस्ताव का समर्थन किया। उनकी वह पद्मांजलि स्वीकार करके राजा दशरथ उन सबसे प्रिय और हितकारी वचन बोले। अहो, आप लोग जो मेरे परम प्रिय श्रेष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज के पद पर प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है तथा मेरा प्रभाव अनुपम हो गया है। इस प्रकार की बातों से पूर्ववासी तथा अन्यान्य सभासदों का सत्कार करके राजा ने उनके सुनते हुए ही वामदेव और वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा। यह चैत्र मास बड़ा सुंदर और पवित्र है। इसमें सारे वन उपवन खिल उठे हैं। अतः इस समय श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए आप लोग सब सामग्री एकत्र कराइए। राजा की यह बात समाप्त होने पर सब लोग हर्ष के कारण महान कोलाहल करने लगे। धीरे धीरे उस जनरव के शांत होने पर प्रजापालक नरेश दशरथ ने मुनि प्रवर वशिष्ठ से यह बात कही। भगवान श्री राम के अभिषेक के लिए जो कर्म आवश्यक हो उसे सांगोपांग बताइए और आज ही उस सब की तैयारी करने के लिए सेवकों को आज्ञा दीजिए। महाराज का यह वचन सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ने राजा के सामने ही हाथ जोड़कर खड़े हुए आज्ञा पालन के लिए तैयार रहने वाले सेवकों से कहा, तुम लोग सुवर्ण आदि रत्न, देव पूजन की सामग्री, सब प्रकार की औषधियाँ, श्वेत पुष्पों की मालाएं, खील, अलग अलग पात्रों में शहद और घी, नए वस्त्र, रथ, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र, चतुरांगिनी सेना, उत्तम लक्षणों से युक्त हाथी, चमड़ी गाय की पूंछ के बालों से बने हुए 2 व्यंजन, ध्वज, श्वेत छत्र, अग्नि के समान दैदीप्यमान सोने के 100 कलश, सुवर्ण से मढ़े हुए सिंगों वाला एक सांड, समूचा व्याघ्र चर्म तथा और जो कुछ भी वांछनीय वस्तुएं हैं उन सब को एकत्र करो और प्रातःकाल
महाराज की अग्निशाला में पहुंचा दो। अंतपुर तथा समस्त नगर के सभी दरवाजों को चंदन और मालाओं से सजा दो तथा वह ऐसे धूप सुलगा दो जो अपनी सुगंध से लोगों को आकर्षित कर ले। दही, दूध और घी आदि से संयुक्त अत्यंत उत्तम एवं गुणकारी अन्न तैयार कराओ जो 1,00,000 ब्राह्मणों के भोजन के लिए पर्याप्त हो। कल प्रातःकाल श्रेष्ठ ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें वह अन्न प्रदान करो। साथ ही घी, दही, खीर और पर्याप्त दक्षिणाएं भी दो। कल सूर्योदय होते ही स्वस्ति वाचन होगा। इसके लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित करो और उनके लिए आसनों का प्रबंध कर लो। नगर में सब और पताकाएं फहराई जाए तथा राजमार्गों पर छिड़काव कराया जाए। समस्त तालजीवी मतलब संगीत निपुण पुरुष और सुंदर वेशभूषा से विभूषित वारांगनाएं मतलब नर्तकियां राजमहल की दूसरी कक्षा में पहुंचकर खड़ी रहे। देव मंदिरों में तथा चैत्य वृक्षों के नीचे या चौराहों पर जो पूजनीय देवता है उन्हें पृथक पृथक भक्ष्य भोज्य पदार्थ एवं दक्षिणा प्रस्तुत करनी चाहिए। लंबी तलवार लिए और गोधा चर्म के बने दास्ताने पहने और कमर कसकर तैयार रहने वाले शूरवीर योद्धा स्वच्छ वस्त्र धारण किए महाराज के महान अभ्युदयशाली आंगन में प्रवेश करे। सेवकों को इस प्रकार कार्य करने का आदेश देकर दोनों ब्राह्मण वशिष्ठ और वामदेव ने पुरोहित द्वारा संपादित होने योग्य क्रियाओं का स्वयं पूर्ण किया। राजा के बताए हुए कार्यों के अतिरिक्त भी जो शेष आवश्यक कर्तव्य था उसे भी उन दोनों ने राजा से पूछकर स्वयं ही संपन्न किया। तदनंतर महाराज के पास जाकर प्रसन्नता और हर्ष से भरे हुए वे दोनों श्रेष्ठ द्विज बोले, राजन, आपने जैसा कहा था उसके अनुसार सब कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार रामायण का यह परम पवित्र अध्याय संपन्न हुआ। उसके बाद तेजस्वी राजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा, पवित्र आत्मा श्री राम को तुम यहाँ बुला लाओ। उनसे यह शुभ वार्ता देनी है और राज्य के बारे में कुछ बातें कहनी है। यह परम पवित्र अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री राम। मिलते हैं अगले अध्याय में।